बहुत प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की चोटियां अभी भी देवताओं के पदचिन्हों की ऊष्मा संजोए थीं और नदियां मंत्रों की ध्वनि के साथ बहती थीं। तब आर्यावर्त के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, आनर्त। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सेन, जो न्यायप्रिय तो थे, पर भीतर से एक चिंता उन्हें निरंतर कचोटती रहती थी। वर्षों से उन्हें संतान नहीं थी। महल में वैभव था, पर उत्तराधिकारी का अभाव उस वैभव को सूना बना देता था। रानी पद्मिनी प्रतिदिन प्रातःकाल महल के शिवालय में दीप जलाती और फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करती कि उनकी गोद भर जाए। वे विशेष भक्ति से भगवान शिव का स्मरण करती, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वही करुणानिधान उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक रात्रि जब श्रावण का महीना था और बाहर वर्षा की बूंदें रत्नों की तरह गिर रही थी, रानी ने स्वप्न देखा कि कैलाश पर्वत से एक दिव्य प्रकाश उतरा है। उस प्रकाश के मध्य त्रिशूलधारी एक तेजस्वी स्वरूप खड़ा है, जिसकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। उस दिव्य स्वर ने कहा, पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त का रक्षक होगा। किंतु स्मरण रखना, उसका जीवन सरल नहीं होगा। उसे त्याग, तप और युद्ध की अग्नि से गुजरना होगा। रानी चौंक कर जाग उठी। उनका हृदय धड़क रहा था, पर आंखों में आनंद के आंसू थे। कुछ ही समय बाद वे गर्भवती हुई और 9 मास पश्चात एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म के क्षण आकाश में बादल गरजे, पर वह गर्जना भय की नहीं, मानो किसी घोषणा की थी। राजपुरोहित ने बालक की कुंडली देखी और विस्मित होकर कहा, ये साधारण बालक नहीं है, इसके भाग्य में देवकार्य लिखा है। उसका नाम रखा गया आदित्यवीर। आदित्यवीर बचपन से ही असामान्य था। जहां अन्य बालक खिलौनों से खेलते, वह आकाश को निहारता और प्रश्न पूछता, पिताश्री, तारों के पीछे कौन रहता है? उसकी दृष्टि में एक गहराई थी, जैसे वह किसी अदृश्य संसार को देख सकता हो। 5 वर्ष की आयु में उसने बिना सीखे ही धनुष उठा लिया और सहजता से लक्ष्य भेद दिया। गुरुजन कहते, इसमें दिव्य स्मृति है। एक दिन महल के पास के वन में एक क्रुद्ध हाथी बेकाबू हो गया। सैनिक भयभीत थे। बालक आदित्यवीर आगे बढ़ा, हाथी की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, तुम क्रोध छोड़ दो, हम तुम्हारे शत्रु नहीं। आश्चर्य कि वह हाथी शांत होकर घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर राजा और रानी दूर समझ गए कि शिव का वरदान सत्य है। किंतु उसी समय दूर दक्षिण दिशा में एक असुर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसका नाम था वृत्रासुर। वह अत्यंत मायावी और क्रूर था। उसने वर्षों तक तपस्या कर ब्रह्मा से वर पाया था कि कोई साधारण अस्त्र उसे मार न सके। वरदान पाकर उसने अपने अहंकार में तीनों लोकों को चुनौती दी। गांव जलाए गए, यज्ञ भंग किए गए और ऋषियों के आश्रमों में भय का साया छा गया। देवताओं ने अनेक बार उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसका वरदान उसे अजेय बना देता था। अंततः देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने विचार किया कि पृथ्वी पर जन्मा वही दिव्य बालक उसका अंत कर सकता है, जिसका संकेत स्वयं महादेव ने दिया था। समय बीतता गया और आदित्यवीर युवावस्था में प्रवेश कर गया। उसका शरीर वज्र के समान दृढ़ और मन तपस्वी के समान शांत था। एक दिन राज्य में सूचना आई कि वृत्रासुर की सेना उत्तर सीमा की ओर बढ़ रही है। नगर में हाहाकार मच गया। राजा ने सभा बुलाई। मंत्री और सेनापति युद्ध की तैयारी की बात करने लगे, पर तभी राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह वही समय है जिसका संकेत वर्षों पूर्व मिला था। आपके पुत्र को ही इस युद्ध का नेतृत्व करना होगा। राजा का हृदय कांप उठा। एक पिता के लिए पुत्र को युद्ध भूमि में भेजना आसान नहीं होता, पर धर्म और राज्य की रक्षा उससे भी बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने आदित्यवीर को बुलाया और सारी बात कही। युवक ने बिना हिचक कहा, पिताश्री, यदि मेरा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? परंतु मुझे पहले आत्मबल को जागृत करना होगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां महान तपस्वी ऋषि अगस्त्य का आश्रम था। ऋषि अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते ही पहचान लिया कि यह वही है जिसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा,
वीरता केवल भुजबल से नहीं आती, वह आती है आत्मसंयम और ज्ञान से। यदि तुम वृत्रासुर को हराना चाहते हो तो तुम्हें दिव्यास्त्र की प्राप्ति करनी होगी। उन्होंने उसे एक कठिन तपस्या का निर्देश दिया। एकांत गुफा में 40 दिन निराहार रहकर केवल मंत्र जप करना होगा। आदित्यवीर ने प्रणाम किया और तप में लीन हो गया। बर्फीली हवाएं चलती, शरीर कांपता, पर उसका मन अडिग था। 40वें दिन जब उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, तब आकाश से एक अद्भुत प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में चक्रधारी एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूं। यह सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें देता हूं, पर ध्यान रहे, यह चक्र तभी चलेगा जब तुम्हारे मन में अहंकार का लेश भी ना हो। आदित्यवीर ने विनम्रता से चक्र ग्रहण किया। वह चक्र प्रकाश से दमक रहा था, मानो सूर्य का अंश हो। इसी बीच वृत्रासुर की सेना अनर्थ की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। धरती कांप रही थी। आकाश में धुआं और रक्त की गंध थी। आदित्यवीर वापस लौटा और युद्ध भूमि में उतरा। वृत्रासुर विशाल पर्वत के समान खड़ा था। उसकी हंसी से दिशाएं कांपती थीं। उसने गर्जना की, एक मानव मुझे चुनौती देगा? आदित्यवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मानव हूं, पर मेरे साथ धर्म है। युद्ध आरंभ हुआ। असुर ने अग्निवर्षा की, पृथ्वी फटी, आकाश में अंधकार छा गया, सैनिक पीछे हटने लगे। तभी आदित्यवीर ने ध्यान लगाया और विष्णु का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र उसके हाथ में प्रकट हुआ और आकाश में घूमने लगा। वृत्रासुर ने अपनी माया से हजारों रूप बना लिए, पर चक्र ने सत्य को पहचान लिया। वह बिजली की गति से घूमता हुआ असुर के हृदय को भेद गया। एक भयंकर गर्जना हुई और वृत्रासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैल गया, जैसे सूर्योदय हो रहा हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद आदित्यवीर को देवताओं ने स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया, पर उसने विनम्रता से कहा, मेरा स्थान पृथ्वी पर है, जहां अभी भी अनेक दुखी लोग हैं। वह राज्य लौटा, पर उसका हृदय अब वैराग्य से भरा था। उसने सिंहासन अपने छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं वन में आश्रम बनाकर लोगों की सेवा करने लगा। वह रोगियों की सहायता करता, बच्चों को शिक्षा देता और सबको यही सिखाता कि सच्ची शक्ति भीतर की शुद्धता में है। वर्षों बाद जब उसका देहावसान हुआ, तब लोगों ने देखा कि आकाश में एक उज्जवल तारा चमक उठा है। कहते हैं, वह आज भी वही तारा है जो संकट के समय लोगों को मार्ग दिखाता है। इस कथा का सार यही है कि मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए होता है। जब मन शुद्ध हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और भीतर ईश्वर का स्मरण हो, तब कोई भी वृत्रासुर अजेय नहीं रहता। धर्म की रक्षा के लिए जन्मा प्रत्येक आत्मा एक दिन अपना कार्य पूर्ण कर ही लेता है और पीछे छोड़ जाता है प्रेरणा की अमिट ज्योति।